लखनऊ में आज बीजेपी की महिला जन आक्रोश रैली। सीएम योगी रैली में होंगे शामिल। महिला आरक्षण बिल पार, विपक्ष को घेरेंगे मुख्यमंत्री। दो दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के संभावित दौरे की करेंगे समीक्षा। कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। पाकिस्तान जाने की तैयारी में ईरानी डेलीगेशन। स्पीकर गालिबाफ ने बैठक से पहले रखी शर्त। बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस आए तभी होंगे शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। आग की लपटों और बेमौसम बारिश की मार ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई फसल जलकर खाक हो गए तो कहीं बारिश ने खेतों को डुबो दिया। लेकिन इस संकट की घड़ी में योगी सरकार ने किसानों के साथ खड़ी यहां जो नजर आ रही है और राहत से लेकर मुआवजे तक कई सारे फैसले सरकार ने किए हैं। और इसी को लेकर ये खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी गांव की नहीं बल्कि उस दर्द की कहानी है जो आज किसान झेल रहा है। कहीं आग ने महीनों की मेहनत को राख कर दिया तो कहीं बेमौसम बारिश ने उम्मीदों को बहा दिया। आग और बारिश से तबाही, किसानों की टूटी उम्मीदें। किसान कहता है मेहनत तो हमने पूरी की लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। अब परिवार कैसे चलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस संकट में सरकार ने तेजी दिखाई है। खेतों का सर्वे कराया जा रहा है, नुकसान का आकलन हो रहा है ताकि हर प्रभावित किसान तक मदद पहुंच सके। सरकार का एक्शन, हर किसान की मदद का वादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी किसान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। फसल नुकसान पर मुआवजा, राहत राशि और जरूरी सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए। योगी सरकार किसानों के साथ, मुआवजा और राहत की पहल। यही नहीं, सरकार पहले से ही किसान हित में कई योजनाएं चला रही है जिससे इस मुश्किल वक्त में भी किसान को सहारा मिल सके। फसल बीमा योजना का सहारा, आर्थिक मदद से राहत। संकट बड़ा है लेकिन उम्मीद भी मजबूत है। सरकार के फैसलों से किसान को राहत मिल रही है और यही भरोसा उसे फिर से खड़ा होने की ताकत दे रहा है। संकट में सहारा, किसान के साथ सरकार। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आगजनी की वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को ये साफ हिदायत दी है कि 24 घंटे में जो फसलों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे किया जाए और उनको राहत की राशि जो है किसानों को उपलब्ध कराई जाए। और ये सर्वे कृषि विभाग, राजस्व और जो बीमा कंपनी है उनके माध्यम से कराया जाए। साथ ही राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर भी शुरू किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कहीं पर भी जनहानि या फिर पशु हानि होती है तो उसका भी मुआवजा राज्य सरकार की ओर से किसानों को या फिर उनके परिवार के लोगों को दिया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की ओर से जो ये कदम उठाया गया है वो किसानों के काफी हित में है। और क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से लगातार बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे रबी फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में राज्य सरकार का ये कदम किसानों के लिए काफी राहत भरा हो सकता है। आग और बारिश की दोहरी मार के बीच किसान परेशान जरूर है लेकिन सरकार के फैसले उसे राहत और उम्मीद दोनों दे रहे हैं कि ये मदद कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है। लखनऊ से संजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट।
और हाथरस में पिछले दिनों आई तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में तैयार खड़ी फसलें गिर गई, कई जगह कटी हुई फसल भी भीगकर खराब हो गई। गेहूं और सरसों जैसी मुख्य फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राहत और मुआवजे को लेकर लिए गए फैसलों के बाद भी अब किसानों को कुछ उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये राहत उनके नुकसान की भरपाई कर पाएगी। देखिए हाथरस से भारत अपडेट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त खड़े हैं हम हाथरस के लेहरा चौराहे पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 38 से 40 के बीच में टेम्परेचर है और इस वक्त में पूरे तरीके से गर्मी अपना जोर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से किसान फिर भी इस भीषण गर्मी में देखिए अपने खेतों पे काम कर रहा है। मैं दिखाना चाह रहा हूं, मेरे पीछे देखिए किस तरीके से गेहूं का पूरी तरह से अम्माल लगा हुआ है और पूरे तरीके से किसान इसमें खेती कर रहा है इस भीषण गर्मी में। उसके बावजूद भी जब ऊपर वाले का यानी कि अत्याचार होता है तो केवल किसान ही मरता है। हमारे पास कुछ किसान भी खड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से वह अपनी खेती को कर रहे हैं और किस तरीके से अपने परिवार को पाल रहे हैं और क्या क्या मौसम जब खराब होता है तो उन पे किस तरीके से अत्याचार होता है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना लाल है। मुन्ना लाल है? हाँ जी। क्या करते हैं आप? ये खेती करते हैं? खेती बाड़ी नहीं करते, हम तो मजदूर आदमी हैं। ये किसान के यहाँ मतलब जो नुकसान हो गया है, ओलों से बालें सब्जी टूट के नीचे गिर गई हैं, कुछ सूगरों ने तोड़ दिया, कुछ बनगाहें तोड़ गई हैं। ये बालें बनवा रहे हैं और इन्होंने निकलवाया है इसको, तो इसमें भूसा ही भूसा निकल रहा है, नाश तो निकल ही नहीं रहा कुछ भी। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है, ये आंधी में से बरसात से सब बेकार हो गया मामला। तो मतलब किस तरीके से नुकसान, कितना आकलन होगा आपके नुकसान का? अब तो ये तो किसान ही जाने, हम क्या जाने मेहनती आदमी। कैसे, किस तरीके से पैसा लगाते हैं आप? अब कैसे पैसा तो लगाते हैं, पूरी लागत लगती है। अच्छा। किसान तो मरा हुआ है, जब हमारी मजदूरी नहीं निकल रही किसान में तो क्या करेगा अच्छा बेचारा। ये बताइए, नलकूप बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था ऐसी है कि सुबह 4 बजे आती है, दिन भर रात में आती नहीं। तो फिर किस तरीके से नलकूप अब चलते क्या हैं? चला रहे, चलते क्या नहीं करें हैं। क्या करें। अच्छा ये बताइए, बारिश और तूफान ने क्या यहाँ पे वो किया अपना? बारिश तूफान से बहुत काफी नुकसान है, बहुत नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है। बालें टूट टूट करके नीचे गिर गई हैं गेहूं की, और उपजे आए हैं गेहूं। ये सोच लो कि बालों को बिनवा रहे हैं, हम खुद भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन्होंने बताया कि हम किस तरीके से इस गर्मी में काम कर रहे हैं, कितना नुकसान इनका हो रहा है। कभी तूफान यानी कि मौसम का परिवर्तन होता है तो कभी बारिश होती है और फिर भी उसके बावजूद भी किसान इस भीषण गर्मी में काम कर रहा है। एक और हमारे पास किसान है, बात करेंगे उनसे। चलिए ये बताइए कि किस तरीके से आप अपनी दिनचर्या कर रहे हैं दोपहरी में? समय काट रहे हो, क्या करें? समय काट रहे हैं? समय काट रहे हो, ऊपर वाला होने नहीं दे रहा, कुछ नहीं होने देता है? क्या बात बात देखी, सरकार कुछ करती नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर रही है? अब क्या करिए, है किसान तो फंस है। अच्छा ये बताइए, कितना नुकसान हुआ होगा आपको? ऐसा कितने का? आप देखा को कम से कम लाख रुपया को नुकसान है। लाखों रुपए नुकसान। हाँ। अच्छा मंडी में आपका ये अनाज जब जाता है यहाँ पे खरीद होती है नहीं होती है? हाँ। कितने दिनों में होती है? 2-3 दिन में परेशान होते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जब इनका अनाज पूरे तरीके से उड़ जाता है और मंडी के लिए जाता है, उसके बावजूद भी 4-4 दिन ये अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यानी कि किसान यानी कि अन्नदाता का पूरे तरीके से हर जगह से मरना है। भाई हमारे पास एक महिला भी है, हम उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पे काम कर रही है। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी। राजकुमारी ये बताओ कि किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है इतनी गर्मी में? आपको गर्मी नहीं लग रही है? हाँ लग रही है, काम तो करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा। किस लिए काम कर रही हो? काय के लिए करना, पेट के लिए पेट के लिए। तो कितना नुकसान करना मतलब हुआ है आपका यहाँ पे? नुकसान तो आता है, जब मेहनत ना निकलेगी तो नुकसान तो है। किससे? हालांकि हुआ किससे नुकसान? बारिश से? बारिश से और बारिश और ओलों से। और फिर उसके बावजूद जानवर क्या करते हैं? वो सब खेत में बेकार कर देते हैं, लोड मारते हैं, कर देते हैं। और लाइट की इतनी परेशानी है क्या चुके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लाइट की भी सबसे बड़ी परेशानी लाइट की, उसके बाद परेशानी जानवरों की, जानवर के बाद परेशानी ऊपर वाले की यानी कि मौसम की, बारिश की, ओलों की। अब हमारे पास एक और है किसान, बात करेंगे उनसे भी हम कि किस तरीके से इन्हें करना पड़ रहा है। किस तरीके से करते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देवेंद्र सर है। देवेंद्र। क्या करते हैं आप? खेती कर रहे हैं। खेती क्या कर रहे हैं खेती में? खेती में गेहूं है। अच्छा गेहूं है। हाँ। कितना गेहूं किया होगा आपने? ये 14-15 बीघा खेत है। 14 बीघा। हाँ, तो 14 बीघा में कितनी लागत लगी आपकी और कितना नुकसान हो गया अब तक? 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान है। 1 लाख का नुकसान हाँ, है। 1.5 लाख का किस चीज से नुकसान हुआ है? ये बारिश से और ओलों से हो गया। बारिश और ओलों से। हाँ। क्या नलकूप की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था क्या है? बिजली की व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है, दिन में आती है, रात को आती नहीं है।
और दिन में काट देते हैं काट देते हैं। तो यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? अब ये टाइम से लाइट आवे बारिश में तो सरकार क्या करेगी, खैर बारिश में, लेकिन लाइट कम से कम लाइट तो कम से कम लाइट तो मिलनी चाहिए। हाँ। देखिए इनका कहना है कि अगर सरकार मदद नहीं करती है तो कम से कम लाइट को तो दे, जिससे कि हमारे खेतों में पानी लग जाए। भारत अपडेट न्यूज चैनल के लिए पीयूष बब्बू हाथरस। तो आसमानी आफत और आग की मार से किसान परेशान हैं और अपनी जो कहानी है वो शब्दों में बयां कर रहे हैं। इस वक्त देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन तमाम चीज़ों पर नजर रखे और हर दिन हम देखें कुछ न कुछ अपडेट जो है किसानों को लेकर सामने आती रही है। सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, उनको राहत मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है और हमारे तमाम जो संवाददाता है लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ हालात है, किस तरीके से किसानों को परेशानी हो रही है और क्या कुछ इस वक्त फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से मदद का ऐलान किया जा रहा है उससे कितनी राहत, किस तरीके से उन्हें सहायता दी जा रही है। और चलिए हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ मिर्जापुर से हमारे संवाददाता और बुलंदशहर से मनीष त्रिपाठी और साथ ही साथ नितिन मोदी, दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पहले मैं मिर्जापुर में आऊंगी और मनीष, अगर हम इस वक्त मिर्जापुर की बात करें, वहां क्या कुछ तस्वीरें, किसानों की स्थिति क्या है? से हमारी बात हुई और जो यहाँ पे ओलावृष्टि हुई है और बेमौसम बरसात हुई है उसकी वजह से किसानों की फसल काफी बर्बाद हुई है। और उसमें हमारी बात यहाँ उन्होंने बोला कि हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हम जो है ब्याज पे पैसा लेकर के हम जो है यहाँ पे खेती करते हैं और यही हमारे गुजारे का एक माध्यम है। बिल्कुल। और फिर हमारी बात हुई यहाँ के एसडीएम सदर गुलाब चंद जी से और उन्होंने बोला कि लगभग जो है हमने पैमाइश करवा ली है कि कितना कितना किसका नुकसान हुआ है। और कल हमारी बात हुई कृषि निदेशक से, उप कृषि निदेशक से, उन्होंने बोला कि जो नुकसान का जो भरपाई होता है एक होता है बीमा से, तो जिन किसानों ने बीमा करवा लिया है उनका जो है धनराशि हम बहुत जल्द कुछ आ गया है और हम उसको क्या रिलीज कर देंगे। और उसके बाद दूसरा होता है कि जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया है, हाँ। तो उसके लिए सरकार जो है वो लेखपाल से पैमाइश कराती है और उसके बाद उनको धनराशि जो है उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है नितिन, अगर हम बात करें इस वक्त बुलंदशहर में क्या कुछ हालात है किसानों की, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं किसान जो है कई सारी समस्याओं को इस वक्त फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर के हालात कल भी हमने खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को। आज भी इस वक्त हम बुलंदशहर के सदर तहसील क्षेत्र के देहात इलाके में हैं, जहां मेरे पीछे की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से खेतों में, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं मुझसे कुछ दूरी पर यहाँ भी किसान लगातार गेहूं फसल की कटाई कर रहे हैं और यहाँ जो ओलावृष्टि बहुत नामात्र के लिए ओलावृष्टि देखी गई थी और हल्की फुल्की बारिश से जो किसानों का नुकसान हुआ था उसको लेकर भी कल हमारी एडीएम फाइनेंस से बुलंदशहर बात हुई थी। उन्होंने बताया कि खुर्जा तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला था, जहां 40 लाख रुपए से ज्यादा का आर्थिक मुआवजा किसानों को फसल के बतौर दिया गया है। जी ठीक है मनीष, वापस मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर जिस तरीके से एक्टिव मोड में हैं, अब इसको लेकर किस तरह के रिएक्शन जो किसानों की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ये कमान संभाल ली है। कल हम देखे थे कि जब हम कृषि निदेशक के पास गए थे, कृषि निदेशक के पास, तो वो जो है क्षेत्र में बोले कि हम क्षेत्र में जा रहे हैं देखने के लिए कि कितना नुकसान है, किसका कितना आया है, क्या नहीं आया है। और उसके बाद दूसरा ये है कि जो प्रशासन भी है वो भी भरपूर कोशिश कर रही है कि किसानों का जितना नुकसान हुआ है उसको हम भरपाई कर दें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है जो देखने में आ रहा है वो 96 क्षेत्र में ज्यादा है और तिलई, बबुरा, जोपा और लगभग हुआ है तो पूरे जिले में ही हुआ है, लेकिन वहां पे जो है कुछ ज्यादा नुकसान देखने को मिला हुआ है, इसलिए कि उनकी धान की फसल भी जो है जब ये धान लगा हुआ था तो गंगा का बाढ़ आने के कारण सब पूरे फसल भी उनके नष्ट हो गए थे, तो उनका जो आसरा था ये गेहूं पे टिका हुआ था। और उसके बाद ये जो है
जब गेहूं कटने को हुआ और कुछ कट गया था और कुछ कटना बाकी था, उसके बाद ये बेमौसम बरसात की वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है। ठीक है नितिन, वापस मैं आपके पास आऊंगी। देखिए अब मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है, राहत का ऐलान किया है, खुद पूरी चीज़ों की जो है फीडबैक भी ले रहे हैं, लेकिन अगर राहत कार्यों में बात करें तो क्या इसमें तेजी दिखाई दे रही है जो जमीनी हकीकत है उसमें? जिस तरीके से सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, उसका सीधा सीधा परिणाम भी जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने अभी बताया था कि बुलंदशहर में सबसे ज्यादा फसलों में नुकसान खुर्जा तहसील इलाके में देखा गया था और वहां प्रशासन ने तत्काल राहत मुहैया कराई है जो 40 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई थी और वो 40 लाख रुपए से ज्यादा किसानों को वहां बतौर मुआवजे के तौर पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बुलंदशहर में हल्की फुल्की वर्षा तमाम स्थानों पर रही है। इसके अलावा कोई खासा यहाँ फसलों में नुकसान देखने को नहीं मिला। हालांकि इस समय गेहूं की कटाई लगातार पुरजोर तरीके से चल रही है। कुछ ही समय में जल्द तमाम किसानों के गेहूं पूरे तरीके से निपट जाएंगे। जी ठीक है मनीष, अगर हम बात करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहे जा रहे हैं और साथ ही साथ जो राहत है अधिकारियों को वो पूरे समय से मुहैया कराने की बात कही जा रही है, लेकिन अब ऐसे में जो इस वक्त किसानों के सामने समस्या है, मुख्यमंत्री सरकार की बात करें इस वक्त उनके लिए सहारा बनकर खड़ी है। अब ये कितनी बड़ी राहत और कितना आसान होगा जो नुकसान हुआ है उसे किसानों को कवर करने में? जिससे तो किसानों को तो मदद मिलेगी अगर उनको मुआवजा मिल जाता है तो, इसलिए कि ये जो खेती है यही उनके जीवन का जो है एक यापन करने का एकमात्र स्रोत है। और उसके बाद ये खेती करते हैं तो ब्याज पे पैसा लेते हैं और जो है उसकी वजह से मतलब ब्याज पे पैसा लेके खेती करते हैं तो जब ये उनका अनाज होता है तो उसको वो बेचते हैं और बेचने के बाद जो है अपना गुजारे के लिए कुछ पैसा रखते हैं और कुछ ब्याज के लिए चुकाते हैं। तो अगर ये इनको राहत मिली है और जो मिल जाएगी तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि उनका जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलने लगेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए आग और ओले की मार से लगातार किसान परेशान, लेकिन सरकार की तरफ से हर कदम उनके साथ होने की बात कही जा रही है, उनका समर्थन करने की बात कही जा रही है, उन्हें राहत देने की बात कही जा रही है। और इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। देखिए मैं विवेक पाठक जी को भारत अपडेट की रिलॉन्चिंग पे शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और आपका नेटवर्क, आपका मीडिया तंत्र समाज की सच्चाई को दिखाने में अपनी भूमिका निभाए, ऐसी शुभकामनाएं। भारत अपडेट की लॉन्चिंग पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको शुभेच्छाएं देता हूं कि पत्रकारिता के उच्च मानक और नैतिक बल के साथ आप पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं और दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा करें। मैं भारत अपडेट चैनल को, सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो दिल्ली की समस्याओं को और दिल्ली के लोगों की आवाज को इस चैनल के माध्यम से उठाएं। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर भारत अपडेट। जी नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। भारत अपडेट के इस समाचार समूह के लॉन्चिंग पे मैं बहुत शुभकामना देता हूं और हमारे स्नेह कमल जी से जुड़े हैं
विवेक पाठक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी टीम को। आप निष्पक्ष और निर्भीक समाचारों का एक केंद्र बने, यही हमारी शुभकामनाएं। कि भारत अपडेट की रिलॉन्चिंग हो रही है, उस अवसर पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भारत का लोकतंत्र चौखंबा राज्य पर टिका है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया का एक बड़ा रोल होता है, और इसके जिस भी खंभे में घुन लग जाता है तो लोकतंत्र का मंदिर भरभरा के गिर पड़ता है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि भारत अपडेट लोगों की अपेक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरेगा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सूचनाओं से आम जनता को अवगत कराएगा और सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी चैनल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ब्रेक के बाद रुक कर लेते खबरों की ओर। लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी के नेतृत्व में आक्रोश मार्च और सीएम आवास से विधान भवन तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। सांसद, मंत्री और विधायक इस रैली में शामिल होंगे। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो जारी है और लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में ये मार्च निकाले जा रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन और इसी के तहत ये पदयात्रा निकाली जा रही है। आपको बताते चले, जहां सांसद, मंत्री और विधायक इस रैली में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके नेतृत्व करेंगे इसका, और इसमें आपको बता दें महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष के खिलाफ ये रैली निकाली जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मंत्री, सांसद और तमाम जो नेता हैं उनकी मौजूदगी इस दौरान देखी जाएगी। तो लखनऊ में जन आक्रोश रैली का ये आयोजन तो सीएम आवास से विधान भवन तक पदयात्रा निकाली जाएगी और सांसद, मंत्री और विधायक इस रैली में शामिल होंगे। महिला आरक्षण को लेकर यह बीजेपी का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी नेतृत्व करेंगे और ऐसे में देखिए जो तमाम सांसद और नेता है वो मौजूद रहेंगे। लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसका आयोजन किया जाएगा। सीएम आवास से विधान भवन तक पदयात्रा का आयोजन, सांसद, मंत्री और विधायक इस रैली में शामिल होंगे। तो आपको बताते चले, सीएम आवास से विधान भवन तक पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। सांसद, मंत्री और विधायक इस रैली में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके नेतृत्व करने वाले हैं। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन। और वहीं कांग्रेस का महिला आरक्षण बिल पर देश भर में अभियान, यानी कि पहले बीजेपी और अब कांग्रेस भी कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है अभियान चला रहे हैं। और आज 29 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान और महिला आरक्षण मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। मल्लिकार्जुन खड़गे चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आपको बताते चले, कांग्रेस की तरफ से महिला आरक्षण बिल पर देश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चेन्नई में, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जहां सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही। महिला आरक्षण मुद्दे पर आज 29 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। महिला आरक्षण बिल पर देश भर में कांग्रेस का अभियान और मल्लिकार्जुन खड़गे चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाले हैं। 29 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया जा रहा है। जिस तरीके से देखें, बीजेपी एक तरफ विपक्ष के खिलाफ अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से इस तरीके के अभियान छेड़ चुकी है, तो यहीं अब कांग्रेस भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं और आज 29 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया जाएगा। महिला आरक्षण
मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है और खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं विवेक पाठक जी को और भारत अपडेट की रिलॉन्चिंग पे शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और आपका नेटवर्क, आपका मीडिया तंत्र समाज की सच्चाई को दिखाने में अपनी भूमिका